दरवाजे पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है, तेरे दरवाजे पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है, तू बातें हर किसी से करती है तो खास बातें किस किस से हो रही है। तो सच में प्यार में धोखा मिला है क्या? मिला तो ऐसा है कि मानिए कि बहुत तकलीफ। नेमतुल्लाह भाई, एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि बदले हुए लोग अब क्या ही अपना रवैया बदलेंगे, बदले हुए लोग अब क्या ही अपना रवैया बदलेंगे, उनका बदलना क़यामत नहीं है क्या, उनका बदलना क़यामत नहीं है क्या। मैं डायरी मेंटेन करके रखा हूँ, उसमें भी जो मेरे जो स्टोरी को सीन करते हैं उनको मैं अलग लिख के रखा हूँ, और उसमें जो लाइक करते हैं उनको कि तुझसे मुलाकात का वो महीना गुजर गया, तुझसे मुलाकात का वो महीना गुजर गया, गुजरा याद आया कई अरसा गुजर गया, गुजरा याद आया कई अरसा गुजर गया, देख मेरी आंखों में तेरे लिए अब भी वही चाहत है, देख मेरी आंखों में तेरे लिए अब भी वही चाहत है। मित्रों, अभी हमारे साथ बेगूसराय का एक ऐसा लाल है जिन्होंने शेर व शायरी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाए हैं, पूरे बिहार में अलग पहचान बनाए हैं। अभी हाल ही में पटना में हुआ था पूरे बिहार लेवल का ओपन माइक शेर व शायरी का चैलेंज ना जी, यही था। उसमें भी ये गए थे और अपना जो है बेहतर प्रदर्शन करके आए थे, तो मुझे लगा क्यों ना हम इनसे मिले और नए साल के शुभ अवसर पर नए अंदाज में एक अलग शेर व शायरी किया जाए, ताकि आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना मुझे 2025 में कुछ ऐसा शेर व शायरी मिले जिसे सुन करके हम भी खुश हो जाएं, क्योंकि 1 जनवरी को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। तो इसीलिए हम सोचे कि आप सभी दर्शकों को जो है शेर व शायरी से थोड़ा इंटरटेन करें। इसीलिए अभी हमारे साथ बेगूसराय के लाल साद जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका काम ही है कि शेर व शायरी की दुनिया में एक अलग नाम पहचान बना है और शेर व शायरी करना इनका जो है पैशन है। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे प्रेजेंट किया, और ठीक हूँ मिला जुला के। अच्छा, मिला जुला के ठीक हूँ। सबसे ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब आदमी, आप जो कह रहे हैं कि शेर व शायरी की दुनिया में सबसे बड़ी बात ये, जब आदमी जब मोहब्बत से बिछड़ता है ना कोई, तो मोहब्बत और महबूब से जब कोई बिछड़ता है तो वो जहनी मरीज हो जाता है। अरे वाह, क्या बात, समझे? हाँ। तो जहनी मरीज जब हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक अलग लाइन, एक अलग रास्ता पकड़ लेता है। अच्छा। तो मैं उस चीज को छोड़कर, अलग रास्ते को, अलग एक तन्हाई को छोड़कर मैं एक ऐसा रास्ता, महफिल का रास्ता पकड़ा हूँ, हाँ। जहाँ अच्छे अच्छे लोग मिले और अच्छी अच्छी बातें हो सके। ये बिहार है भैया, यहाँ जब जब बिहार में धोखा मिलता है तो कोई IAS बन जाते हैं, तो कोई IPS बन जाते हैं, तो कोई बड़े बड़े सिंगर बन जाते हैं, तो कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वही बिहार के बेगूसराय के लाल ने कुछ अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि इनके बातों से आपको लगा होगा, हिंट मिल ही गया होगा कि ये बेचारे भाई साहब को बहुत बड़ा प्यार में धोखा मिला है, जिसके बाद इन्होंने शायर व शायरी की दुनिया में ये गए हैं और शायर व शायरी करते हैं ना जी, ऐसा ही है? जी जी हाँ। तो जब से आपको प्यार में धोखा मिला तब से आप जो है शायर व शायरी करने लगे, कह सकते हैं। हाँ, वहीं से। अच्छा, कुछ मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे प्यारे दर्शक जितने भी भाई सभी देख रहे हैं, उनके लिए नए साल पे कुछ अलग शेर व शायरी हम सुनवाना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, तो जरा सुनाएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। कि मेरा हम जो लिखते हैं वो दर्द लिखते हैं, दर्द में लिखते हैं। हम जो लिखते हैं वो दर्द लिखते हैं, गम लिखते हैं, हाँ। तन्हाई लिखते हैं, बिछड़ना लिखते हैं, अच्छा। मोहब्बत लिखते हैं। अच्छा। तो इस पर मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। मेरा एक शेर बहुत मेरे दिल के करीब मैंने लिखा, अभी कल का लिखा हुआ है कि हम हर हाल से गुजर गए, हम हर हाल से गुजर गए, उम्र छोटी है बड़े बड़े मलाल से गुजर गए। उम्र छोटी है बड़े बड़े मलाल से गुजर गए, अब चाहत नहीं है किसी के अपनेपन की शाद, अब चाहत नहीं है किसी के अपनेपन की शाद, हम तो दर्द व गम अजियत भरे नए साल से गुजर गए, नए साल से गुजर गए। अरे वाह, क्या बात है। और कुछ है नए साल के लिए? जी जरूर। जिंदगी को लगा दिया दाव पर, हासिल कुछ नहीं हुआ, जिंदगी को लगा दिया दाव पर, हासिल कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ कुछ हुआ, हासिल बहुत कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ कुछ हुआ, हासिल बहुत कुछ नहीं हुआ, है सीखना तुझसे जिंदगी अभी बहुत कुछ, है सीखना तुझसे जिंदगी बहुत कुछ, अभी एक अरसा गुजरा है जिंदगी तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक अरसा गुजरा है जिंदगी तो ख़त्म नहीं हुआ। ये जो आप शायर व शायरी करते हैं, ये खुद से लिखते हैं कि कोई और लिख करके आपको देता है? देखिए, मैं आपको इस बात में क्लियर कर देता हूँ कि मैं रात की तन्हाइयों में सोता नहीं हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और जब सोते नहीं हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। मतलब रात की तन्हाइयों में आप सोते नहीं हैं। अब सोते नहीं है, भर भर रात जाग करके जो है आपका काम यही होता है कि शेर व शायरी लिखना ना जी। तो भर भर रात जाग करके आप शेर व शायरी लिखते हैं जी। अच्छा, कहाँ से मन में आया कि इस तरह का जो है शेर व शायरी करनी चाहिए? देखिए, मैं जो है ना बहुत पहले देखा करता था कि बड़े बड़े शायरों को, जैसे मेरे दिल के करीब एक शायर हैं जॉन एलिया साहब। अच्छा। ठीक है, उनका तो वो देखा करता था मैं, बहुत बड़े बड़े आशिकों जो मोहब्बत में धोखा खाए हुए हैं, जो बिछड़े हुए लोग हैं, उनको मैं देखता था कि वो शेर व शायरी के बहुत करीब हो
जाते हैं। अच्छा। तो मैं सोचा कि मैं भी ऐसा क्यों ना करूं कि अगर एक किसी के धोखा मिलने से मुझे अगर तकलीफ पहुंची है तो मैं क्यों नहीं दूसरे की तकलीफ को दूर करूं। मैं अपने अल्फाज से, अपने लिखावट से, अपनी शेर व शायरी से तो मैं ये करने लग गया। अच्छा अच्छा, आप जो लिखते हैं वो अपने ही दर्द वाला लिखते हैं कि किसी और का ले लेकर के लिखते हैं? नहीं, मैं जो लिखता हूँ रियलिटी ये है कि मैं जो लिखता हूँ वो अपने ऊपर लिखता हूँ। अच्छा, अपने ऊपर लिखता हूँ और वही फिर पब्लिश करता हूँ। अच्छा, जी। कोई आपका है शेर व शायरी जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट हो? वो मेरा एक शेर है ना कि तेरे दरवाजे पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है, तेरे दरवाजे पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है, तू बातें हर किसी से करती है तो ख़ास बातें किस किस से हो रही है, तू बातें हर किसी से करती है तो ख़ास बातें किस किस से हो रही है। मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ तो तू जवाब बहुत देर से देने लगी है, मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ तो तू जवाब बहुत देर से देने लगी है। लगता है कि मुझसे तेरी मुलाकात बहुत पुरानी हो गई है, तू किसी नए से मुलाकात कर रही है। अच्छा, तू किसी नए से सच में प्यार में धोखा मिला है क्या? मिला तो ऐसा है कि मानिए कि बहुत तकलीफ वाला है अच्छा, कि आज तक उस दर्द का असर खत्म नहीं हुआ। अरे ये क्या बात है, मतलब बहुत बुरा दिल पर चोट लगा है, प्यार में धोखा बहुत बड़ा लगा है ना जी। वो एक शेर मेरा ये है ना कि तुझसे मुलाकात का वो महीना गुजर गया, अच्छा। तुझसे मुलाकात का वो महीना गुजर गया, गुजरा याद आया कई अरसा गुजर गया, गुजरा याद आया कई अरसा गुजर गया। देख मेरी आंखों में तेरे लिए अब भी वही चाहत है, देख मेरी आंखों में तेरे लिए अब भी वही चाहत है। तू रकीब के साथ होकर मुझसे गुजर गया, जब कली थी तो रखा संभाल कर, खिला गुलाब तो बाग से गुजर गया। अरे वाह, क्या बात है। अब जो हमारे भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए न्यू ईयर में थोड़ा सा खुश कर दीजिए, क्योंकि आपके शेर व शायरी से मुझे लग रहा है कि बेचारे का जो बिछड़ा हुआ प्यार होगा ना वो याद आने लगेगी यार। हाँ, मैं एक शेर ये करना चाहूँगा। मैं तो पहले आपको कह चुका कि मैं लिखता ही ऐसा हूँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल, हाँ। मुझे अब नहीं मेरी बर्बादी का ख्याल रहेगा। अच्छा। मुझे अब नहीं मेरी बर्बादी का ख्याल रहेगा, मैं सब भूल जाऊंगा तुम्हें सब याद रहेगा। अरे मैं सब भूल जाऊंगा तुम्हें सब याद रहेगा। है गुजर तुझसे कई अरसे पहले से मेरी, है गुजर तुझसे कई अरसे पहले से मेरी, तुझे मेरे बाद नए साल का भी मलाल रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, तुझे मेरे बाद नए साल का भी मलाल रहेगा। नेमतुल्लाह भाई, एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि बदले हुए लोग अब क्या ही अपना रवैया बदलेंगे, बदले हुए लोग अब क्या ही अपना रवैया बदलेंगे। उनका बदलना क़यामत नहीं है क्या, उनका बदलना क़यामत नहीं है क्या, जो वो मेरा दिन क़यामत में बदलेंगे, जो वो मेरा दिन क़यामत में बदलेंगे। गुजर गए हों भले ही उनके, गुजर गए हों भले ही उनके मुझसे मुलाकात के कई अरसे, गुजर गए हों उनके भले ही मुझसे मुलाकात के कई अरसे। उम्र रहते तो हम उनको प्यार भरी नज़रों से देखने का नज़रिया नहीं बदलेंगे। अरे वाह, नज़रिया क्या नहीं बात है, बदलेंगे। क्या बात है। तो और ये बताइए कि आप पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है, एडमिशन करना है बीए में, यही चल रहा है। और आगे सोच मेरा ये है कि मैं इसी लाइन में कहीं कोई ऐसा कोर्स कुछ करूं जिस चीज़ से बहुत आगे जाने का मौका मिल सके। मतलब इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना आप हाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही होना ही चाहिए जो आपके अगर नस में, जो आपके अंदर बसता है। बिल्कुल। जिस चीज़ को आप करते हैं, जिस चीज़ की आपकी चाहत है, उसी चीज़ में आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही करना चाहिए। कब से करें, कितने सालों से आप जो है शेर व शायरी की दुनिया में काम कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं कर तो रहा हूँ बहुत पहले से, लेकिन जब कर रहा था तो बहुत छोटा कर रहा था, बहुत कम लिख रहा था, उतना बेहतर नहीं लिख रहा था। तो करने की बात, लेकिन जब से मैं लिख रहा हूँ ना, बेहतर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरा आपको कह सकते हैं 2-2.5 साल पीछे से, मतलब 2-2.5 साल से आप जो है शेर व शायरी की दुनिया में जो है काम कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं ना। मैं अपनी पुरानी वीडियो को देखता हूँ, मैं अपना पुराना लिखा हुआ शायरी देखता हूँ, तो उसमें और इस टाइम में बहुत तब्दीली है, बहुत तब्दीली है। तो वो चीज़ बदली है। तो अब कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलता है, अब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो बेहतर कर रहा हूँ और लोगों के समझ के हिसाब से कर रहा हूँ। अच्छा, अब तक आपने कितने कंपटीशन में भाग लिया है? मैं लेने का आप कह सकते हैं कि लगभग 4-5 कंपटीशन में भाग 4-5 हाँ। स्टेट लेवल में के बार गए हैं? एक 2 बार गए? 2 बार। एक हम लोग गए हुए थे वहाँ आपको मधुबनी। अच्छा। मधुबनी में आपको था ये एक सम्मेलन था, राष्ट्रीय कवि संगम जी। ऐसे कुछ करके एक सम्मेलन था, वहाँ हम लोग गए हुए थे। दित्तल बाबू का वो संस्था है, वहाँ थे। और कल परसों एक मेरा इनवाइट आया हुआ था यहाँ से, आपको पटना से ओपन माइक का, वहाँ हम गए हुए थे। अच्छा, पटना से ओपन माइक का इनवाइट आया हुआ था, आप भी वहाँ जा करके शेर व शायरी किए थे? वहाँ भी किए थे। तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों के द्वारा अच्छा
एक अनुभव मिला तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप शेर व शायरी करते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया पे डालते होंगे, तो वहाँ से लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जहां हम डालते हैं लोग जितने हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बात भूल रहा था, ये चूक हो रही है कि जहां मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और उसके बाद यूट्यूब हो, तो उस पर जो हम डालते हैं सोशल मीडिया पर, जितना पर डालते हैं, लोग का प्यार बहुत मिलता है। समथिंग मेरे पास जितने फॉलोवर्स हैं सब मेरे नजर में हैं। अच्छा। जितने फॉलोवर्स हैं टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, सब मेरे नजर में, सबका मैं डायरी मेंटेन करके रखा हूँ। ये मोहब्बत उनके प्रति मेरे अंदर है। अच्छा। मैं डायरी मेंटेन करके रखा हूँ। उसमें भी जो मेरे जो स्टोरी को सीन करते हैं उनको मैं अलग लिख के रखा हूँ, अरे और उसमें जो लाइक करते हैं उनको मैं अलग लिख के रखा हूँ। ये मेरा प्यार उनके प्रति, मतलब इतना मेंटेन करके रख रहे हैं। इतना करना पड़ता है कि जो फर्स्ट सपोर्ट होता है ना, उस पर लोड ज्यादा आता है, और मैं उनके दर्द को समझता हूँ कि वो मुझे किसी तरीके से ढो रहे हैं। हाँ। बस क्या यही बात। कहना चाहेंगे उनके लिए जो आपको इतना प्यार देते हैं, देखते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं, ढेर सारा प्यार आपको देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए देखिए एक ही बात कहना है कि वो एक मेरा ये था कि लाइन बहुत अच्छी थी कि अच्छा है कि हम उसके इश्क में बर्बाद हैं, पहले तो उसके साथ हुआ करते थे तो शाद थे, अब शायर शाद हैं। तो ये उनका प्यार है पब्लिक का जो वो हमको बना रहे हैं। पहले जब हम इश्क में थे तब हम शाद थे, लेकिन अब हम उसे धोखा खाने के बाद हम शायर बन गए ना, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं सीधा दिख रहा है कि शाद जी को बहुत बड़ा धोखा लगा था प्यार में, लड़की के प्यार के चक्कर में पागल हो गए थे, प्यार में धोखा मिल गया था, जिसके बाद जो है ये शायर व शायरी की दुनिया में अपना नाम और पहचान बनाने के लिए उतर पड़े, है ना जी? जी जी। बेगूसराय वासियों के लिए, बेगूसराय वासियों की तरफ से कैसा सपोर्ट आपको मिलता है? बेगूसराय के अंदर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरे सपोर्टर्स बहुत हैं, बहुत प्यार देते हैं और चाहते हैं कि कोई जो राष्ट्रीय स्तर पर शेर व शायरी करे। आप शेर व शायरी की अगर बात करें तो हर जगह शेर व शायरी का अब चलन है, हर जगह ये चीज़ बहुत परचम पर है, तो लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ से भी तो वैसा सपोर्ट लोग कर रहे हैं। बस मैं ही शायद बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे वहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। मतलब यूं कहे तो बेगूसराय के जितने भी लोग हैं वो सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय में कुछ अलग करके आप दिखा रहे हैं ना, कुछ अलग कर रहे हैं, जिसको लेकर के लोग आपको जो है भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। जितना ही है उतना में ही बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस कि किसी तरीके से सपोर्ट करते रहें आगे। बाकी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा। अच्छा, पटना में आप गए थे, ओपन माइक का प्रोग्राम था, उसमें आप गए थे, तो ये बताइए पूरे बिहार में कितने मुस्लिम शायर थे जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, इनवाइट किया गया था? जब हम पटना अभी ओपन माइक में गए हुए थे तो उसमें शायद एक अकेले हम थे शायद, और बिहार से, पूरे बिहार से, और कोई नहीं था। और उसके बाद एक हम राष्ट्रीय कवि वाला वहाँ भी किए थे, तो वहाँ मुझे एक डर लग रहा था फर्स्ट। वो कहते हैं ना कि अनुभव नहीं होता है जब पब्लिक प्लेस का, तो वो नहीं था मेरे पास। तो जब हम वहाँ किए तो वहाँ भी हम अकेले थे, लेकिन अकेले नहीं, लोगों ने हमको अकेला समझने नहीं दिया। कि आप, वो मेरा एक शेर आपको मैं सुनाना चाहूँगा।